बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद आज पटना में नीतीश कुमार सरकार ने शपथ ली। इस बार के मंत्रिमंडल में एनडीए ने जातिगत समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरएलएम और एचएम ने जातियों के आधार पर मंत्रिमंडल में विधायकों को मौका दिया। नीतीश कुमार कैबिनेट में कुल 4 राजपूत, 2 भूमियार, 1 ब्राह्मण और 1 कायस्थ, 3 कुशवाहा, 2 कुर्मी, 2 वैश्य, 2 यादव और 1 मुसलमान, 2 मल्लाह, 5 दलित और 1 ईबीसी समुदाय से सदस्य को मौका दिया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं अपराजिता, अगर बात करें आज बिहार में नीतीश सरकार का गठन के साथ साथ आज मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार, क्या अपडेट है? साथ ही साथ किसके हिस्से में कौन कौन सा मंत्रालय आ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए शालिनी, सबसे पहले आपको बता दें कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है वो बहुत ही बारीकी से सोच समझकर किया गया है, यानी कि जातीय फैक्टर भी इसमें बहुत अहम भूमिका रखती है। अब आप देखिए, जैसे बिहार की अगर बात होती है तो 9 प्रमंडलों की भी बात होती है, तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा दबदबा अगर किसी का रहा है तो इन 3 इलाकों का रहा है, यानी कि मगध, अंग और मिथिला की बात कर ले। मगध की अगर पहले बात कर ले तो मगध से खुद सीएम नीतीश कुमार के अलावा 6 मंत्री मगध से आते हैं, उनका नाम है। मिथिला को 5 मंत्री दिए गए हैं। इसके अलावा 3 की अगर बात कर ले तो 3 जो है अंग से आते हैं, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का भी नाम शामिल है जो डिप्टी सीएम है। इसके अलावा जो बाकी बचे आपके सीमांचल, शाहाबाद और चंपारण, ये सब जो बचे आपके, इसमें पूरी तरीके से बात कर ले तो 2-2 खाते में, और सबसे कम 1 मंत्री के तौर पे कोसी के खाते में गए हैं। तो कुल मिलाकर देखिए तो ये सारे जो क्षेत्र है, जो प्रमंडल है, वो अपने किसी न किसी व्यक्तिगत जाति के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि अगर मगध की बात की जाती है तो कुर्मी समाज के साथ साथ और ईबीसी वगैरह का भी दबदबा है उधर। फिर उसके बाद अगर बात कर ले तिरहुत की तो वहां भूमियार, राजपूत, यादव, इन सब का दबदबा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो जातिगत तौर पर जो है पूरा इस बार मंत्रिमंडल का जो है विस्तार करती हुई नजर आई है एनडीए गठबंधन। और इसके अलावा अगर ओवरऑल बात करें तो 26 मंत्री का नाम निकल करके सामने आया, जिसमें से 14 मंत्री जो है बीजेपी खाते में गई है, यानी कि बीजेपी से 14 मंत्री चुने गए हैं, 8 जेडीयू से चुने गए हैं और 2 रामविलास यानी एलजेपी आरवी से चुने गए हैं और 1 हम और आरएलएम से चुने गए हैं। तो कुल मिलाकर के सबको सामंजस्य बनाते हुए जातीय, क्षेत्रीय और विकास के हिसाब से किसका कहां पे वर्चस्व है उस हिसाब से मंत्री दिए गए हैं। तो आप देखिए कि सब बैलेंस बनाया गया है एनडीए की तरफ से, और एक रणनीति जो तैयार होती है उन सबको मद्देनजर रखते हुए एक रणनीति बनाई गई है और उसके तहत ही जो है पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है।